हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। अरे सर आप कौन हो, आपको तो कभी हमने देखा ही नहीं। हाय, मेरा नाम है दिव्य मिगलानी और मैं हूं एक कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, सीएस बहुत सुना है सीएस, पर क्या होता है, क्या करते हैं, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं। कितने पैसे कमाते हैं, है ना, क्या पैसा ही पैसा हो जाता है, और क्या काम करते हैं सीएस, कैसे शुरू होती है, कहां पे आपको लेकर जाती है, क्या क्या करते हैं, सब बातें करेंगे। अच्छा तो बताओ फिर। अरे पहले मैं नहीं बताऊंगा यार, पहले कौन बताएंगे, पहले बताएंगे हमारे मोदी जी। मोदी जी बताएंगे, हाँ, क्योंकि हमारे यहां पर जब हमारी गोल्डन जुबली हुई तो मोदी जी आए और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उस टाइम पर थे वो चौधरी जी भी आए। क्या सर, ओके। क्या तो मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने ये बोला कि बेटा अगर आप यहां पर कंपनी सेक्रेटरी हो ना, तो कंपनी सेक्रेटरी ही है जो ये इंश्योर करता है कि देश में जितनी भी कंपनियां हैं उनके यहां कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा। कंपनी सेक्रेटरी ये है जो ये बताएगा कि कंपनी के अंदर कितनी ईमानदारी से लॉस को फॉलो किया जा रहा है, कितनी ईमानदारी से सब लोग बढ़िया तरीके से अकाउंट बना रहे हैं, बढ़िया तरीके से टैक्सेशन भर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें कौन बताएगा, कंपनी सेक्रेटरी ही बताने वाला है। ये मेरा नहीं, मोदी जी का कहना है। ये लो देख लो, मोदी जी कहते हैं मैं एक स्पेशल तरीके के विज्ञानों के साथ बैठा हूं। हाँ, विज्ञानों के साथ बैठा हूं, हाँ, बहुत ज्ञानी लोग हैं ये। क्या सर, चलो ठीक है, मोदी जी ने कहा ना। और अच्छा, और तो और इनको भी आप जानते होंगे, इनको भी हमने बहुत बार देखा है भैया, है ना, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर बोल रहा हूं, है ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैडम ने बोला कि भाई कंपनी सेक्रेटरीज को हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान दें, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनके बिना संभव नहीं है। अगर पूरी कंपनी पूरी लॉ के हिसाब से चले ना चले, ये पूरा सिस्टम किसके हाथ में है, कह रहा कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में है। कंपनी सेक्रेटरी को बोला गया भाई खास ध्यान रखियो, भाई खास ध्यान रखना, ये तुम्हारा काम है। ओह, इन्होंने बोला अब क्योंकि हम डेवलप नेशन बनने जा रहे हैं तो इट इज आवर टाइम कि ताकि हम बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ बढ़ें, और ये काम सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है मित्रों। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि सर ठीक है, ये कंपनी सेक्रेटरी तो बनते हैं, पैसे बता देते थोड़े से। अभी अभी एक सरकारी नौकरी निकली है 17.67 लाख पर एनम सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी निकली है 17। फ्रेशर की बात कर रहा हूं, फ्रेशर की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं। यार अभी मैं आपको सामने एक लेकर आता हूं। अब ये क्या है, ये है वो सारी डिटेल्स जो सीएस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब सर सबसे पहली बात तो अगर आप भारत देश के अंदर सीएस बनते हैं तो फिर क्या होगा। क्या सर हमारे पास जो सीएस की डिग्री है दैट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। सर मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री। बेटा मास्टर्स डिग्री, जी हाँ, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, मास्टर्स डिग्री के बराबर ये सीएस की डिग्री है यार। अच्छा ऐसा होने वाला है, यस। और इसके साथ साथ देखो, और अच्छा बच्चा सीएस करता है तो पता है यूके वाला क्या बोलते हैं, यूके की ईएनआईसी कहती है कि अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, यानी कि अगर आपने जो सेकंड ईयर है वो पास कर लिया, तो हमारे यूके में आपको बैचलर्स डिग्री के बराबर हो भैया, यूके में, यूएई में, दोनों में। और अगर आप सीएस बन गए तो हमारे यहाँ की मास्टर्स डिग्री के बराबर हो जाओगे, यूके में भी, यूएई में भी। और सीआईएसआई बचा वाले तो इतना कहते हैं कि अरे भैया तुम सीएस हो तो सीआईएसआई लंदन की डिग्री साथ में दे देंगे तुम्हारे को। अच्छा अब एक मिनट सर, वो सब बातें तो ठीक है, वो सब बातें तो ठीक है, पर एक बात तो बताओ कि सर काम कितना करना पड़ेगा यार, करते क्या है, स्टेप्स क्या है। देखो सबसे पहली बात, और थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा और समझो कि यार हम करते क्या हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं। सीएस बोले तो की मैनेजरियल पर्सन, कंप्लायंस ऑफिसर, एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी, कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनीज के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानर, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, कंपनी के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर, रिस्क मैनेजर, आर्बिट्रेटर, सोशल इंपैक्ट असेसर, रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज। कोई कंपनी अगर डूब जाती है ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जीएसटी प्रोफेशनल और चीफ गवर्नेंस ऑफिसर। अभी तो सेबी वाली बातें नहीं हुई यहाँ पे। शेयर मार्केट से लेकर कंपनी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग तक, अकाउंट से लेकर पूरे के पूरे टैक्सेशन तक, सब चीजों के अंदर जो सब चीजें लॉ के हिसाब से चल रही हैं, नहीं चल रही, ये कौन देखता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी। ओह, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कौन देखता है, कंपनी सेक्रेटरी। ओके ठीक है। क्या सर अब एक बात बताओ, ये क्या है, मतलब क्या क्या पढ़ना रहेगा, कैसे कैसे पढ़ना रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा पहला स्टेप, जिसे हम कहते हैं सीएसडब्ल्यूटी। अब सीएसडब्ल्यूटी जब हम 12th में होते हैं तो हमारे पास पहला स्टेप क्या निकल कर आता है, सीएसडब्ल्यूटी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीएसडब्ल्यूटी हम इसको बोलते हैं।
अब सर ये इसको करने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन फीस, हाँ, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी डिटेल्स हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और ये रहा हमारा चैनल। क्या, अरे ये देखो यार, CS वाला बाय PW, बड़ा बड़ा लिखा है यार, तुम लोगों ने देखा नहीं अभी तक। देखो, तो ये हमारा चैनल है, यहां पर वीडियोस हमारी आती रहती हैं, इसको पहले सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पर फिर सर, तो यहां पर अगर मान लो मैं CSEET के लिए आता भी हूं तो कब रजिस्ट्रेशन कराना होगा? मई में पेपर दोगे? मई में पेपर दोगे? हाँ, तो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल बहुत सारी चीजें तो आपकी 12th वाली ही आ जाएंगी है। हाँ, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया 16 अप्रैल के बाद तो जुलाई में पेपर दे सकते हो। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ये चारों ऑप्शंस, साल में 4 बार CSEET होता है। इसके अंदर सर ज्यादा पढ़ना पड़ता होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इको, करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अरे सर, कोचिंग की फीस क्या बात कर रहे हो, कोचिंग की फीस की बात कर रहे हो PW पे? यार हमारे चैनल पे आके देखो यार, तुम लोग, पूरी की पूरी फ्री है कोचिंग, पूरी फ्री है, 100% फ्री है, 1 रुपया भी नहीं। कंप्लीटली पूरे तरीके से CSEET पूरे तरीके से फ्री पढ़ाया जाता है, चाहे रिवीजन हो चाहे कुछ भी हो। इस वाले बैच के लिए देयर आर नो चार्जेस। बस जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर लिटरेचर ऑफ इंडिया को आपको देनी है, वही पे करना है बस, और तो कुछ पे ही नहीं करना। अच्छा, ये बात है? हाँ जी, यही बात है। अब एक और फंडे को समझो सर, अगर इसको क्रैक कर लिया तो आप CS एग्जीक्यूटिव में आते हो, जहां पर मैं आपको मिलता हूं, जहां पर आप मिलोगे। हाँ, वैसे तो CS में जब भी CSEET में रिजल्ट लाओगे तो भी मैं मिल जाऊंगा, पर CS एग्जीक्यूटिव में आओगे जो कि है हमारा सेकेंड ईयर, जहां पर फिर से आपके पास 2 ग्रुप्स आते हैं। इसको क्रैक करने के बाद इधर फिर प्रोफेशनल में फिर कुछ होती है ट्रेनिंग, और उसके बाद मिलती है डिग्री, और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। देखो, अब यहां पर फिर बात हुई कि अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव में जाना है तो 2 तरीके से चीजें काम करती हैं। आप अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद अगर CS में आते हो तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, ऐसा भी होता है। सर अब 1 मिनट, सर मैं आर्ट्स से हूं, मैं कॉमर्स से नहीं हूं, तो कोई बात नहीं बेटा, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा CS में एनरोल कर सकता है। हम लोग खास तौर पे ये ध्यान रखते हैं कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सर, इसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें रहेंगी? देखो, पहली बात तो आपके पास डिस्टेंस लर्निंग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के ऑनलाइन बिंदास पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ स्टडी मटेरियल ICSI तो देगा ही देगा, हम लोग भी आपको सॉफ्ट कॉपी सारी प्रोवाइड करते हैं, मैराथन भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। फिर इसके अलावा ई-लर्निंग फैसिलिटी। अब इसके साथ साथ हमने और क्या देखा कि सर, और इंडिया में भी अगर आपने CS कर ली, दैट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि IIM शिलोंग, जैसे कि है ना, और नालसर, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो आपको PhD सीधा के लिए हाँ बोल देंगी कि भैया CS हो तो चलो आ जाओ PhD करते हैं, अब एक फंडे को यहां पर और समझते हैं। तो सर ठीक है, ये वाला फंडा CSEET का समझ में आया। इसके बाद आता है CS एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इस तरीके से होते हैं। वहां जब पहुंचोगे तो मैं और बताऊंगा। फिर CS प्रोफेशनल में जाते हैं। सर एक चीज बताओ, हाँ जी सर, क्या मैं हिंदी में भी कर सकता हूं? CS इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पास अवेलेबल रहती है। बीच बीच में थोड़ी सी ट्रेनिंग भी होती है, वो ट्रेनिंग भी आपको करनी होती है ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाए। सर अगर अब एक और चीज, वैसे तो जो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है सो है, जैसे मैंने बताया कि आओ देख लेते हैं टोटल खर्चा भी कितना है। 2000 और 16,500, ये तो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। 2000, 16,500, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया हो तो कोई बात नहीं, 2000 और 18,000 पकड़ लेते हैं, 20,000 के बाद 20,000, ये कितना? 45,000। आप अगर CS एग्जीक्यूटिव में हमारे पास आते हो तो दोनों ग्रुप की फीस रहती है मैक्सिमम 10,000 रुपए प्रो बैचेस की, नीचे तो 5,000 रुपए भी होती है। और प्रोफेशनल में हम आ जाएंगे जब तक तुम लोग आओगे। अब यहां पर अगर कोई भी बच्चा यहां पर SC ST हैंडीकैप, इंडियन आर्म फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, अग्निवीर से, या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो शहीद हुए हैं वहां से है, या तो फिर मैं कहता हूं स्टूडेंट एजुकेशन फंड ट्रस्ट से, ये भी हमारे पास मेरिटोरियस और EWS स्टूडेंट्स के लिए कोटा एक फी वेवर स्कीम अवेलेबल है।
100% फीवर वेवर अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा जम्मू कश्मीर लद्दाख से देख रहा है और अगर कोई बच्चा यहां पर कौन दे रहा है ये फीस वेवर, इंस्टीट्यूट ICSI आपकी 100% फीस माफ कर देता है अगर आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख से हो, और 50% कंसेशन दे देता है अगर अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमाचल प्रदेश से हो। तो बनना चाहते हो गवर्नेंस प्रोफेशनल, तो देरी किस बात की? तो सर ये मतलब क्या कॉलेज होता है? अरे नहीं भैया नहीं, कॉलेज नहीं है, सरकारी बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनाया गया था। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 है, जिस कानून के चलते ये सारे पेपर्स आपके होते हैं, सारी ट्रेनिंग्स आपकी होती हैं, सारे एग्जामिनेशंस आपके होते हैं। अच्छा, और हम लोग सीधा ICSI रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा ये बात है, यस 73 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर देखा जाए तो 73 जगहों पे ICSI की ब्रांचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और आप जहां पर भी हो आपके घर के नियरेस्ट आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल जाता है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, UAE, UK, USA सब जगहों पर आपके पास ये सारे फंडे अवेलेबल रहते हैं। तो सर एक बात बताओ, पैसे वैसे मिल जाते हैं? कैंपस प्लेसमेंट पीछे हुई थी लगभग 1 साल पहले, मैं बता रहा हूं 2022-23 की बात, 18 लाख कैंपस प्लेसमेंट। एवरेज अगर पकड़ लूं तो चलो ठीक है, जब तक आप पास हो जाओगे 12 लाख। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फंडे पर निकल कर आता हूं। पैसे जो होते हैं वो कैंडिडेट पे डिपेंड करते हैं। डिग्री तो बहुतों के पास है, पर वो डिग्री के अंदर नॉलेज कितनी है, बाकी चीजें कितनी है। तो ऐसे भी लोग हैं हु आर कंपनी सेक्रेटरीज जिनका एनुअल पैकेज 10 करोड़ से ज्यादा है। देव वाजपेयी सर्च कर लेना, 3, 4, 5 करोड़ वाले बहुत हैं। बट अगेन कि सर ये तो चीजें तो हैं, पर क्या करना है, इतने पैसे कमाने हैं, इतनी नॉलेज रखनी है, अच्छे से वर्क एक्सपोजर रखना है, तो देयर इज नो बार ऑन रेम्यूनरेशन। ठीक है, बाकी आपके पास कुछ भी सवाल हो तो मैं यहीं पर हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अदरवाइज मिलेंगे कहां? मिलेंगे हमारे चैनल पे, दैट इज CS वाला बाय PW। अभी भी देख लो लाइव है, कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहे होंगे हम लोग। चलो स्टे ट्यून्ड, फटाफट से मिलते हैं हमारे वाले चैनल पे CS वाला पे। तब तक के लिए बाय बाय।